नमस्कार, मैं वैदी भार्गव आपके साथ और आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोटा स्थित सीएडी सर्कल निजी होटल में अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच के तत्वाधान में राजस्थान इकाई वार्षिक उत्सव आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रानी तंवर, अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय काव्य साधिका मंच ने अपने विचार रखते हुए कहा कि मंच से मंच तक की बात में बहुत अच्छा नारा दिया है कि मन भेद नहीं होना चाहिए। साहित्यकारों में लेखनी द्वारा नारी शक्ति को बढ़ावा देना है। साहित्य के क्षेत्र महिला की असीमता की रक्षा कर समाज का नाम रोशन करे और साहित्य की परिभाषा गढ़ी गई समाज को अपने पवन हृदय से पवित्र भावनाओं से बदलना चाहिए। नारी और साहित्य को लेकर महिलाओं में शक्ति एवं आत्मबल और इच्छा बल द्वारा भारतीय समाज में बदलाव लाना चाहिए। साहित्य समाज का दर्पण होता है। महिलाओं के लिए यह काव्य मंच एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। इस संस्थान में 275 महिलाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रही हैं। डॉक्टर रानी तंवर की संस्था भी लेखिकाएं और कवयित्री निःशुल्क सेवाएं प्रदान कर रही है। राजस्थान के साथ विदेशों के मॉरिशस, सिक्किम, लंदन, नेपाल सहित अन्य प्रदेशों में मंच में महिलाएं जुड़ी हैं। प्रत्येक दिन अलग अलग विधाओं में निःशुल्क कवयित्रियों को लिखना सिखाया जाता है। इस संस्था की स्थापना डॉक्टर रानी तंवर ने डाइट में 12 से प्रिंसिपल पद से निवृत्त होते किया। संस्था का मुख्य उद्देश्य घर में रहते हुए महिलाओं को साहित्य विद्याओं को सीखने के लिए इधर उधर ना जाना पड़े, अपने सम्मान की रक्षा करते हुए तेज गति से आगे बढ़े। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर की कवित्रियों के द्वारा समीक्षा करके उनकी रचनाओं में सुधार रखना, ऑनलाइन कवित्री लेखन में काव्य मंच प्रदान कर लेखन सिखाया जाता है। साझा कविता संग्रहों द्वारा उनके काव्य रचनाओं के प्रकाशन किया जाता है। कार्यक्रम में सुगम दहिया वैश्विक सलाहकार, विशिष्ट अतिथि, कार्यक्रम अध्यक्षता सुनीता अग्रवाल, स्नेह लता शर्मा प्रदेश महासचिव, प्रभात कुमार सिंघल साहित्यकार, डॉक्टर कंचन सक्सेना जयपुर, कवित्री मीता जोशी जयपुर, कवि महेश पंचौली सहित प्रदेश के अन्य जिलों से कवित्रियों ने कार्यक्रम में कविता की प्रस्तुति की। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों और कवित्रियों का स्वागत सम्मान किया। काव्य साधिका मंच की संस्थापक अध्यक्षा हूँ और मन से मंच तक की जो बात है, उनका जो नारा है, बहुत ही अच्छा एक नारा इन्होंने दिया है। मन भेद नहीं होना चाहिए महिला साहित्यकारों में। मंच चाहे अलग अलग हो, उद्देश्य लेकिन एक ही है कि नारी शक्ति को हम समाज में आगे लाएं। साहित्य के क्षेत्र में उसे कभी नीचा ना देखना पड़े और आत्मबल उसका इतना प्रबल होना चाहिए और हुनर उसमें इतना होना चाहिए कि वो अपने अस्मिता की रक्षा करते हुए समाज में नाम रोशन करे और साहित्य की जितनी भी परिभाषाएं गढ़ी गई हैं उनको एक नई परिभाषा दे सके। समाज को अपने पावन हृदय से पवित्र भावनाओं को प्रेषित करती हुई समाज को बदलना चाहती है नारी। और साहित्यकारा जो हैं महिलाएं, उनमें इतनी आत्मशक्ति है, आत्मबल है, शिक्षाविद हैं ज़्यादातर सभी, और सभी इस भारतीय समाज से जुड़ी हुई महिलाएं हैं और समाज में बदलाव लाना चाहती हैं। मंच एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसमें भारत के अंदर इसमें 165 संस्थाएं कार्य कर रही हैं, इकाइयाँ 165 इकाइयाँ कार्य कर रही हैं और विदेशों में भी हमारी कम से कम 65 इकाइयाँ हैं। कुल मिलाकर 215 इकाइयाँ जो है वो हर महीने में एक बार काव्य गोष्ठी का आयोजन करते हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। राजस्थान के अंदर भी हमारी 10 से 11 इकाइयाँ हैं जो विभिन्न जिलों में हैं। जिला इकाइयों की मैं बात कर रही हूँ, एक जिले में एक से ज़्यादा इकाइयाँ भी हैं। और हमारे जो डॉक्टर नरेश नाज हैं वो अंतर्राष्ट्रीय कवि रहे हैं, मंचीय कवि रहे हैं और उन्होंने महिलाओं की समस्या को देखते हुए महिला काव्य मंच का गठन किया था आपके में। और महिला काव्य मंच महिलाओं के लिए है, महिलाओं के द्वारा है, महिला के नाम पर बनी है और ये वास्तव में एक ऐसी संस्था है। तमाम जानकारी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।